नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने कबीरदास जी द्वारा रचित साखी के प्रश्नोत्तर लेके आई हूँ। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अंत तक देखिए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर का जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप लोग प्रिंट आउट निकाल के भी रख सकते हैं और लिख भी सकते हैं, लेकिन वो टाइप किया हुआ नहीं होगा क्योंकि हाथ से लिखा हुआ है वो मेरा। ठीक है, वीडियो बनाते वक्त जो जिससे मैंने वीडियो बनाया है जिस लेखनी के द्वारा, उसी लेखनी को क्लिक करके मैं PDF भेज दूँगी। आप लोग प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं और लिख भी सकते हैं, और वीडियो को देख के उच्चारण सीख सकते हैं, कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका सीख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो नंबर 1 में है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? उत्तर, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है, क्योंकि मीठी वाणी से मन का अहंकार मिट जाता है। यह हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती है तथा सुनने वालों को भी प्रसन्नता का अनुभूति कराती है। इसलिए सदा मीठी वाणी बोलनी चाहिए। अब नंबर 2, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। दीपक से प्रकाश होता है, जब हम लोग दिया जलाते हैं, दीपक दिया जलाना, उजाला होता है तब। तो प्रकाश उजाला, दीपक से उजाला और प्रकाश होता है, जिसके प्रभाव के कारण अंधकार दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार मन में ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश फैलते ही मन में छाया, भ्रम, संदेह और भय रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। नंबर 3, ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम उससे क्यों नहीं देख पाते? उत्तर, ईश्वर कण कण में व्याप्त है और कण कण ही ईश्वर है। ईश्वर की चेतना से ही यह संसार दिखाई देता है। चारों तरफ ईश्वर व्याप्त है, पर हमें वे दिखाई नहीं देते और हम अनुभव भी नहीं कर सकते। जब तक हम अपने अंतर्मन से भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तब तक हमें कण कण में बसे भगवान का अनुभव नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हम अपने मन में निर्गुण निराकार प्रभु का ध्यान नहीं करेंगे, तब तक हम कण कण में व्याप्त भगवान को नहीं देख सकते। नंबर 4, संसार में सुखी व्यक्ति कौन और दुखी व्यक्ति कौन है? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है? स्पष्ट कीजिए। अब देखो उत्तर, संसार में वह व्यक्ति सुखी है जो इस संसार के बारे में चिंता न करके सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और प्रभु भक्ति किए बिना आराम से सो जाते हैं, जरूरत पड़ने पर जागते हैं, अर्थात अपने सुविधानुसार रहते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति इस संसार के बारे में सोचकर रात दिन प्रभु भक्ति में लीन रहते हैं और जागते रहते हैं, दुखी है। सोना शब्द प्रतीक है प्रभु भक्ति से विमुख रहना और जागना शब्द प्रतीक है प्रभु भक्ति में लीन रहकर इस संसार का भला सोचना। इसका प्रयोग मानव जीवन में सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहने तथा सचेत रहने के लिए किया गया है। अब देखो नंबर 5, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? देखो,
अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने हमें सुझाव दिया है कि निंदा करने वाले लोगों को आंगन में कुटिया बनाकर रहने देना चाहिए, अर्थात पास रखना चाहिए। तभी वे हमारी निंदा करके बुराइयों को बताकर हमारे स्वभाव को ठीक कर देते हैं। जब वे हमारी बुराई करते हैं तब हम संभल जाते हैं। जिस तरह से साबुन और पानी के बिना कपड़े साफ नहीं कर सकते, उसी तरह निंदक के बिना हमारे स्वभाव को ठीक करना संभव नहीं है। निंदक की आलोचना सुनकर आत्मनिरीक्षण कर शुद्ध और निर्मल आचरण करने में सहायता मिलती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, एके आसिर प्यो का पढ़े सु पंडित होए। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है या चाहते हैं? इस पंक्ति के जरिए कवि कहना चाहते हैं कि ईश्वर भक्ति के एक अक्षर पढ़कर व्यक्ति पंडित अर्थात ज्ञानी बन सकते हैं। पियो अर्थात ईश्वर ही सत्य है। इस संसार में ईश्वर भक्ति के बिना कोई पंडित नहीं बन सकता, अर्थात ज्ञानी नहीं बन सकते। नंबर 7, कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। देखो, उत्तर, कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा है। उन्होंने जनचेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। साखी में उनकी भाषा सहज, सरल और जनमानस की भाषा है। सभी लोग उनकी भाषा को समझ सकते हैं, कारण उनकी भाषा में भारतवर्ष के अनेक भाषाओं के शब्द उपलब्ध है। इसलिए भारतवर्ष के कोने कोने में लोग उनके दोहे गाते हैं। उन्होंने साखी के दोहे में सहज सरल भाषाओं का प्रयोग कर जन जन तक पहुंचाया है। उनकी भाषा को सधुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों।